आरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसकी पूरी शिफ्ट का पूरा पेपर देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, बैंडीकूट निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, एक जल निकास स्वच्छक रोबोट। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। देखिए, बल्ला किस में यूज किया जाता है? क्रिकेट खेल में। और आगे पूछ रहा है स्टिक का संबंध किससे होगा? देखिए, स्टिक का यूज कौन से खेल में होता है? ऑप्शन 4, हॉकी से होता है। अगला है, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या है? तो ENIAC। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त की परिधि क्षेत्रफल के आंकिक मान के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो 2πr किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के। तो देखिए, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से एक आर कटेगा, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? त्रिज्या की वैल्यू 2 यूनिट या 2 इकाई। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन 3, इंसुलिन। अगला है, तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया है? तो ऑप्शन 3, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका, दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहते हैं? ऑप्शन 3, फिशिंग। अगला है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए, मैथ के क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं। 5 + 2 × 3 डिवाइड बाई, कोष्टक के अंदर है 3 × 2 और बाहर है 3। तो इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 + 2 × 3 डिवाइड, तो 3 × 2 कितना होता है? 6 × 3। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 + 2 × 3/6 × 3। ठीक है, 3 दूनी 2 बार कटा आपका, तो आगे क्या हो जाएगा आपका? 5 + 2 × 3/2 ये हो जाएगा। तो इसमें आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 + 6 मतलब 16/2। 2 से ये 16 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। URL यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर, ये आपका गलत है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? तो ऑप्शन 1, कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि दूसरा, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा भी सही है, बाह्य बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते। चौथा भी सही है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 3, सुपोषण के नाम से जाना जाता है। अगला है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? तो ऑप्शन 1, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैसें
तो सबसे पहले देखिए गैसों वाला होगा और दो गैसें आपकी दी हुई हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपका सर्किल अलग अलग बनेगा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 में आपका डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन 2 मंजीरा। अगला इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 नर्मदा नदी। अगला निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित रेसे का उदाहरण है? तो ऑप्शन 3 रेयॉन। नेक्स्ट है आपका चांदी के काटने से शरीर में प्रवेश करने वाले फार्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो ऑप्शन 4 गेहूँ। बाकी के तीन है बाजरा, धान और ज्वार, तीनों हो जाएंगे आपके खरीफ की फसल। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। क्वेश्चन है दिए गए तथ्यों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है आपका। पहला कथन आपका क्या है? पहला है कुछ लड़के क्रिकेटर हैं, तो लड़के का कुछ हिस्सा आपका क्रिकेटर में चला जाएगा, ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। और दूसरा कथन आपका क्या कहता है? कुछ लड़कियां क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर का कुछ हिस्सा लड़कियों में चला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष है सभी लड़कियां क्रिकेटर हैं, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि लड़कियों का कुछ हिस्सा आपका क्रिकेटर में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ क्रिकेटर लड़कियां हैं, तो बिल्कुल सही क्योंकि क्रिकेटर का कुछ हिस्सा लड़कियों में जा रहा है, दूसरा सही हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला है राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ऑप्शन 1 देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला है किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के यहाँ क्या भरेंगे से अधिक नहीं हो सकती, तो यहाँ भरेंगे ऑप्शन 1 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला है यदि a बराबर है -5 b बराबर है 5 तो a² - b² का मान क्या होगा? लिख लेते हैं a² - b² बराबर a की वैल्यू है -5 तो -5 का होल स्क्वायर, फिर b की वैल्यू है 5 तो 5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 से 25 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? 0। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है दो दोस्तों को उनके बैंक के खातों में 2000 का बोनस मिला। 2000 का बोनस मिल रहा है दोनों दोस्तों को। आगे कहता है उनके बैंक के खातों में पहले ही क्रमशः, मतलब दो जो दोस्त हैं ए और बी मान लेते हैं, अनुपात में लगा लेते हैं क्योंकि आखिरी में अनुपात ही पूछेगा। पहले के खाते में कितने हैं? 47,000 रुपये और 2000 बोनस मिल रहा है तो कितने हो जाएंगे? 49,000 अनुपात, और 54,000 की धनराशि मौजूद है तो 54 कितना हो जाएगा? 56,000 दूसरे के, तो 56,000। आगे कहता है वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा? देखिए 3 0 से 3 0 कटा, 7 से ये काटेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 7:8। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका उस अक्षर समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो हम लोग देखिए पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, सी से बनाते हैं ई। देखिए सी का कोड होता है 3, ई का होता है 5। 3 से 5 बना कितना जोड़ा आपका? 2। तो आगे भी 2 जोड़ते हैं तो 5 में हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 7। 7 किसका होता है? जी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया जी। अब सभी के दूसरे उठा लेते हैं। एच से बनाते हैं जे। एच का कोड होता है 8, जे का होता है 10। कितना जोड़ रहा है? 2। तो आगे भी 2 जोड़ेंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे 12। 12 किसका होता है? एल का। तो 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के मिल गए जी एल। क्या मिल गया? जी एल। तो ऑप्शन ए में तो आपका जी एल नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन बी में, ऑप्शन 2 में आपका स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जी एल मिल रहे हैं, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं गाइस।
दूसरे और चौथे में मिल रहे हैं GL। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। अब सभी के तीसरे तीसरे उठा लेते हैं। D से बनाते हैं F। D का कोड होता है 4, F का होता है 6। 2 की वृद्धि हो रही तो आगे भी 2 जोड़ेंगे। 6 में 2 जोड़ा 8, 8 किसका होता है H का, तो GLH आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है अधोजल वस्तुओं अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन 4 सोनार कहा जाता है। अगला है इनमें से किसे फरवरी 2021 में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया, तो ऑप्शन 4 मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला है भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया, तो ऑप्शन 1 कंडला। अगला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष यहाँ क्या बनेंगे की स्मृति में मनाया जाता है, तो ऑप्शन 1 पोखरण 2। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 2x + y - 3 बराबर है 0, तो 8x³ + 18xy + y³ - 27 का मान जो है वो क्या होगा। अगर हमें x y की वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से इस इक्वेशन का जो है वैल्यू वो निकाल सकते हैं। तो आपका दिया हुआ 2x + y बराबर 3 हो जाएगा, बराबर 0 दिया हुआ, लेकिन 3 उधर माइनस का जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो 2x + y बराबर 3 हो जाएगा। अब इसके संगत हम लोग मान लेते हैं 2x - y बराबर क्या हो जाएगा 3। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। y से y कटेगा तो 4x = आपका 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे x बराबर 3/2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं समीकरण 1 में, तो 2 × x है, तो x की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस y बराबर है 3। 2 से 2 काटेंगे तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 उधर जाएगा प्लस का तो कट जाएगा प्लस और माइनस, तो y की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 8x³ है तो 8 × x की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 की होल घात 3 हो जाएगा, प्लस 18xy है तो 18x की वैल्यू कितनी है 3/2, y की वैल्यू है 0, प्लस y³ तो 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू है 0, और -27। अब देखिए 8 × 27/3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का होता है 8, प्लस देखिए 0 का मल्टीप्लाई 18 × 3/2 में हो रहा है तो 0 आएगा, और -27 ये हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 8 से 8 कट जाएगा तो 27 - 27, तो इससे काटेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी, तो ऑप्शन 1 सन 2007 में की थी। अगला है आपका उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था, ऑप्शन 4 चौधरी रहमत अली। अगला है नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन 4 उत्तराखंड तपाली, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि असम का लोक नृत्य है बिहू, छत्तीसगढ़ का है डगला, गुजरात का है गरबा, ये तीनों सही हैं। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है 30, 40 और 45 का लासा पा LCM ज्ञात करना है। तो 30 है, 40 है और 45 है। लासा पा क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा संख्या, जो कोई भी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले 30 के फ्रैक्शन करते हैं, तो 2 × 3 × 5। ओके, 40 के फ्रैक्शन करते हैं, 2 × फिर 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। अब 45 के करते हैं तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 15, 5 15 बार कटा, फिर 3, फिर 5।
अब देखिए दो, देखिए सबसे ज़्यादा कौन किस में आ रहा है, इधर आ रहा है। कितने बार आ रहा है, 3 बार। तो 2 को लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसको लिखेंगे एलसीएम निकालने के लिए। अब देखिए 3 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसी में गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 3। और 5 सभी में एक बार आ रहा है, तो 5 एक ही बार हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजा कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10, हाथ से लगाए, 5 सत्ते 35, 1 36, 360 आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो ऑप्शन है कौटिल्य। नेक्स्ट है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करके दी गई श्रेणी को पूर्ण करेगा। देखिए 7 से 9 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 2। 9 से 13 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 4। 13 से 21 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 8। देखिए 2 से 4 बना है, 2 का मल्टीप्लाई हुआ। 4 से 8 बना है, 2 का मल्टीप्लाई, तो आगे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 16। इस 16 को 21 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 7 3 37। तो 37 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला ऊपर कथन है, कुछ लड़के पक्षी हैं। तो लड़के का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, पक्षी में चला जाएगा। दूसरा, सभी पक्षी क्या हैं, पशु हैं। तो सारे पक्षी क्या हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या है, कुछ लड़के पशु हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि पशु का कुछ हिस्सा लड़के में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है, कुछ पशु लड़के हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पशु का कुछ हिस्सा लड़के में जा रहा है, दूसरा भी सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, मांग आधारित जमा स्वीकार करना। बाकी के 3 किए जा सकते हैं, ऋण प्रदान करना, निवेश करना, शेयरों को अधिग्रहण करना। नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो ऑप्शन 4 जॉन मेनार्ड कीनेस ने रखी थी। अगला है, उस अक्षरांकीय पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। सबसे पहले देखिए 7, जो आगे का 7 देखते हैं, ये देखिए बीच में आ गया आपका, ओके। ये आप ऐसे कह सकते हैं, पहले 7 आपका बीच में था, फिर आपका एक अंक एक स्थान आगे बढ़ गया, तो फिर आपका 7 जो है आगे एक स्थान बढ़ जाएगा, तो 7 आगे आ जाएगा। अब के की बारी, देखिए बी का देख लेते हैं। बी देखिए पहले स्थान पर था, दूसरे नंबर पर आ गया, एक स्थान बढ़ गया, तो अब बी अब कहाँ जाएगा, एक स्थान बढ़ के आगे जाएगा, तीसरे नंबर पर। अब देखिए के आपका पहले स्थान पर आ गया, क्योंकि के जो है पहले तीसरे नंबर पर था, वो पहले स्थान पर आ गया, मतलब 2 स्थान की वृद्धि हुई पीछे की तरफ। तो इसमें भी वही करेंगे, आगे भी 2 स्थान की वृद्धि करेंगे, तो आपका के बीच में आ जाएगा। तो 7 के भी आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि 75 का 20%, 75 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 20% मतलब 20/100 किसके बराबर है, 225 माइनस 420 का x प्रतिशत। x प्रतिशत मतलब x/100। तो x की वैल्यू बतानी है आपको, कर लेते हैं गाइस। देखिए 1 0 से आगे 1 0 काटेंगे, 2 से 10 काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से ये 75 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 25, 15 आ जाएगा, तो 15 बराबर। अब देखिए आगे 0 से 1 0 ये काट देंगे, 2 से काटते हैं तो 5 10, और 2 से ये काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21x ये हो जाएगा। तो 225 माइनस 21x/5। तो यहाँ से आपका क्या होगा, उधर जाएगा 21x, माइनस का 21x है तो प्लस का 21x/5 हो जाएगा, और पक्षांतर करेंगे 225, 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 21x/5 बराबर किसके हो जाएगा, 225 से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा, 210 बचेगा आपका, 210। तो 21 से 210 काटते हैं, 21 दशमलव 210, 10 बार कटा,
और 5 का मल्टीप्लाई 10 में करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 50। ओके, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो ऑप्शन 3 रॉलेट एक्ट। अगला है हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ऑप्शन 3 फतेहाबाद। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो ऑप्शन 1 42वां संवैधानिक संशोधन। अगला है सूचीबद्ध 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करें। देखिए ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यूरोप ये तीनों क्या है? कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं। लेकिन भारत जो है, इंडिया जो है वो महाद्वीप नहीं है। तो क्या है? ये एक देश है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला है 200 के। देखिए 200 के का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/5 ये दिया हुआ है, और 300 के 1/2 का अंतर मतलब माइनस। तो 300 के का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2। इसका अंतर ज्ञात करना है। काट लेते हैं, 2 से 300 काटेंगे तो 150 आ जाएगा। ये 5 से ये 200 काटेंगे तो 5 चक्कू 20, 40 गुणे 3 माइनस 150। तो 120 माइनस 150 तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा आपका। कितना आएगा गाइस? 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में कीमतों में वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 2 औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या CPI-IW। अगला है उस बेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के दिए गए समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पृथ्वी है, देश है और राज्य। सबसे पहले पृथ्वी आएगा और पृथ्वी में ही देश समाहित हो जाएगा, देश में राज्य आते हैं। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 अंडर रूट में है 0.00081। तो इसका ये किसका मल्टीप्लाई? तो 0.009 कितने देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने आपके यहाँ 4 जीरो हैं और 2 अंक हैं। तो ये 3 बार होगा आपका, पॉइंट के बाद 3। तो 0.009 तो ये बाहर निकल आएगा 0.009। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 0.009। तो 9 चौक 36। ओके, तो 0.0036 ये आपका आएगा। तो गाइस ये आपका नहीं आएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है। आपका क्या आना चाहिए? देखिए 3 अंक हैं आपके, तो यहाँ पर 3 अंक होगा तो एक 0 कम हो जाएगा आपका। तो 0.036 आएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है निरक्षीय तल और कक्षीय तल एक दूसरे से किस कोण पर झुके हुए हैं? तो 23.5 डिग्री। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 4 महायान बौद्ध धर्म। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो ऑप्शन है गौतम बुद्ध। अगला है 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? तो ऑप्शन 1 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। अगला है उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी पोषण। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो गैट जिनेवा। अगला है बायू कॉइन ने इनमें से
किसकी होलसेल ट्रेडिंग के लिए पहला भारतीय प्लेटफॉर्म प्रस्तुत किया? तो क्रिप्टो करेंसी। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वराहगिरि वेंकट गिरि। अगला है, किसी कूट भाषा में प्राइम को इसके रूप में लिखा जाता है? तो उसी कूट भाषा में स्पोर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका प्राइम में लगेगा वही तरीका स्पोर्ट में लगाएंगे। तो प्राइम के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRIME। इससे आपका क्या बन रहा है? KIRNB। देखिए, P का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है K, R का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है I का होता है R, M का विपरीत वर्ण होता है अल्फ़ाबेट N और E का होता है V। ये सभी विपरीत अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। यही तरीका स्पोर्ट में लगाएंगे तो SPORT। S का क्या हो जाएगा विपरीत वर्ण? SH हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा? K। O का क्या हो जाएगा? L। R का हो जाएगा I और T का क्या हो जाएगा? G। तो ये आपके अल्फ़ाबेट मिल गए। तो ऑप्शन 1 इस राइट आंसर। अगला है, 2014 में शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताइए? तो नमामि गंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन,